आर.के. सिंह, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि 6 दिन में एसआईटी ने बहुत सारी जांच की, बहुत सारे लोगों से पूछताछ की जिन पर आरोप है, जो सारे इंसाइडर्स हैं उनसे एसआईटी ने 6 दिन में पूछताछ की और अब अयोध्या से लखनऊ एसआईटी पहुंच गई। आपकी जानकारी में कभी ऐसा हुआ क्या कि भाई इन्वेस्टिगेशन ऑन है बट देयर इज नो एफआईआर? थैंक यू गरिमा जी। देखिए, ये एसआईटी और इंक्वायरी कमीशन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जहां पे क्रिएट है, अपेरेंटली यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस 9 सेक्शंस में क्रिएटेड है। समय की कमी होती है जी, समय की कमी, अदरवाइज में वो 9 सेक्शंस बता देता बीएनएस के, जो 9 सेक्शंस है जिसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस प्राइम एफएसआई कमिट हुए। नहीं सर, बता दीजिए तो ना, बता दीजिए। देखिए, अब इसमें 303 है, तो बहुत हो गई। 303 है थेफ्ट है, 316 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, 318 है चीटिंग है, 336 है फर्जरी है, 338 है फर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, 340 है यूजिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स फॉर डूबियस मीन्स है, रीड विद 61(2) क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, रीड विद 35 कॉमन इंटेंशन है। इसमें से सारे के सारे सेक्शंस में 2 से 5 साल, 7 साल, 8 साल की सजा है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्रिएट हो गया। कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने का मैंडेट हमारे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में पुलिस के पास है। एसआईटी क्या करेगी? एसआईटी के पास रिकमेंडरी पावर्स है, उसके पास कोई क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के पावर्स या ज्यूरिसडिक्शन के पावर्स नहीं है। ये जो 7 दिन हुए हैं, जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है गरिमा जी, ये मैंडेटेड होता है कि मतलब बहुत क्विकली एफआईआर दर्ज किया जाए और एविडेंसेस को सीज किया जाए, कंपाउंड को फ्रीज किया जाए, अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए और प्रिवेंटिव कस्टडी में लोगों को ले लिया जाए। अब आप 7 दिनों के अंदर आपने सारे के सारे एविडेंसेस को पॉल्यूट कर दिया, बॉच्ड अप कर दिया और एक्यूज जो हैं उनको आपने एनफ स्पेस दे दिया कि वो एडल्टरेटेड कर दें, एविडेंसेस को गायब कर दें या उन मनमानी उनके साथ छेड़छाड़ कर दें। तो ये हाई साउंडिंग वर्ड की एसआईटी इज टू ब्रिंग डिवाइन revelations on earth can fool some people for some time, but not all the people all the time. SIT is nothing but a poor attempt to botch up one of the most serious offenses created against none other than Imam Hind. आप ये कह रहे हैं ये बहुत पुअर एफर्ट है, पुअर अटेम्प्ट है, आप ये कह रहे हैं? इट इज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट। Not only poor, it is a non-starter. It is a very purported effort to botch up the entire investigation, to shield the accused. The accused जो प्राइम एफएसआई देख रहे हैं। अब मैं आता हूं सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट के जानिब से ये ट्रस्ट बना था ना 2019 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रस्ट की बात कही थी, और जब ये ट्रस्ट बन गया तो ये नॉन स्टार्टर था। जो इसके मेंबर 2020 में नोटिफाई हुए, उनके पास टेंपल मैनेजमेंट के क्या एक्सपीरियंस थे? ये चंपत राय या जो राय जी भी हैं, इनके पास टेंपल मैनेजमेंट के क्या एक्सपीरियंसेस थे? नहीं, उस इनको पर किसने अपॉइंट करा? उस पर जाएंगे सर, उस पर जाएंगे। उसके पहले ये बताइए भाई, अगर 4-5 करोड़ की हेरा फेरी का कहीं आरोप लगता है तो ईडी उसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस जुड़ता है। यहाँ 200 करोड़ से 1400 करोड़ और वो 1400 करोड़ से और आगे जाता हुआ हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। भाई ईडी जाती है तो पहले ईसीआईआर दाखिल किए बगैर, एफआईआर लॉन्च किए बगैर ईडी पहले एक्यूज के घर पहुंचती है, पहले अरेस्ट करती है, जेल में डालती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। बिल्कुल होता है, इसमें कहीं कोई दो रही। तभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एसआईटी क्या है? एसआईटी एक बहुत लेम डक एफर्ट है कि कंप्लीट जो हीट है इस स्कैम से बाहर निकाल। आप जो जिस तरीके से आप एविडेंसेस बता रही हैं अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, इट सीम्स इट्स ओनली अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अगर इसकी व्यापक जांच पड़ताल की जाए, मैं 6 स्टेजेस को देख रहा हूं जहां पे इसकी जांच होनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये ट्रस्ट और उसके मैनेजमेंट कमेटी को इमीडिएटली डिसबैंड कर देना चाहिए। फैजाबाद के गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देना चाहिए। अयोध्या के इर्द गिर्द जितने भी जमीनों की ट्रांजैक्शन खरीद फरोख्त हुई है पिछले 2019 से लेकर के आज तक, सबकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए। प्लस इस क्षेत्र के इर्द गिर्द जितनी भी जमीनें खरीदी गई है, बेची गई है, उनके डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और सर, इसमें बड़ा कमाल और बड़ा मजाक ये हो रहा है, एक पार्लियामेंटेरियन, एक राज्यसभा का सांसद आम आदमी पार्टी का, वो एक नहीं 3 जमीनों में आरोप धोखाधड़ी का और गबन का लगा चुका है कि भाई 9 करोड़ की जमीन 50 करोड़ 55 करोड़ रुपए में खरीद ली गई और एसआईटी ने उससे पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई अभी तक।
दैट इज व्हाट गरिमा जी, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो जमीनों के खरीद फरोख्त हुई है, तमाम चीजें हुई हैं, इनको तो पहले तो अब अयोध्या और फैजाबाद रीजन, अयोध्या के रीजन की तमाम जितनी भी जमीनें हैं उनके अभी खरीद फरोख्त मतलब बाइंग एंड सेलिंग पे तत्काल तौर पे आपको स्टे कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि चूंकि हम बार बार कहते हैं कि राम जो है इमाम हिंद है, तो एक जेपीसी भी बना दीजिए ना, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करके एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बना दीजिए, सो दैट कि सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो भी इन्वेस्टिगेट कर लें। क्यों ऐसे ये आरोप सरकार अपने ऊपर क्यों ले रही है कि वो बॉस्ट अप कर रही है, प्रिवेंट कर रही है या किसी को रोक रही है? साइमल्टेनियसली दोनों में इन्वेस्टिगेशन चल सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आप करा लीजिए, सीबीआई से करा लीजिए, या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे ट्रस्ट बना है, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इस इन्वेस्टिगेशन को अपने पास बुला आप ये कह रहे हैं सर कि एसआईटी को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सिर्फ एक एडवाइजरी देने का इख्तियार है, बाकी प्रोब, बाकी इन्वेस्टिगेशन तो लोकल पुलिस को या फिर किसी भी हायर बॉडी को करनी पड़ेगी, ये कह रहे हैं आप? एसआईटी क्या करेगा? फर्ज कीजिए 7 दिन के अंदर आपने तो कह दिया हीट को ठंडा करने के लिए मैं 14 दिन के अंदर 15 दिन में रिपोर्ट लेके आऊंगा। 7 दिन में तो कुछ हुआ नहीं। 15 दिन में आप एक रिपोर्ट लेके आएंगे, पुलिस के पास जाएंगे एफआईआर करने, तो पुनः मुशुको भवा हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको पुलिस के पास तो जाना ही पड़ेगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आप एसआईटी को कैसे आप सीआरपीसी के पावर्स दे देंगे? आपके पास क्या मैंडेट है? अंडर विच मैंडेट यू आर गोइंग टू गिव पावर्स टू एसआईटी? और वो पुलिस वो पुलिस जो है अयोध्या की पुलिस, वो इतना कंबल ओढ़कर बैठी हुई है कि संतोष दुबे की एफआईआर पुलिस के पास, तहरीर एफआईआर पुलिस के पास है, संजय सिंह की तहरीर पुलिस के पास है, वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तहरीर पुलिस के पास है, करणी सेना की तहरीर पुलिस के पास है, और वो बैठे हुए हैं कंबल ओढ़कर। दे आर नॉट लॉजिंग इवन एन एफआईआर। गरिमा जी, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का आंसर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन है, तो इस मुल्क में कॉग्निजेबल ऑफेंस के डेफिनेशन को रिविजिट करना पड़ेगा। क्योंकि हम और आप भी कोई अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं तो हम सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि साहब सीआरपीसी और बीएनएस में हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज मत कीजिए, पहले एसआईटी करा लीजिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी करा लीजिए। आम लोगों को मिलती है क्या ये इस मुल्क में सुविधा सर? अरे गरिमा जी, राम लल्ला को सुप्रीम कोर्ट ने एक एंटिटी माना है, उनके पास उनकी प्रॉपर्टी राइट्स मानी है। जो अयोध्या जजमेंट है वो एक टाइटल डिस्प्यूट है, और अगर आप राम को इमाम मानते हैं और उसको एक ज्यूरिस्टिक पर्सन मानते हैं, तो उनके अगेंस्ट में जो कम से कम क्राइम हुआ है उसको शिष्टाचार का तकाजा ये है कि एफआईआर दर्ज कीजिए। श्री राम तो आकर के एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, और आप आज के डेट में एसआईटी खेल रहे हैं, कमीशन ऑफ इंक्वायरी करेंगे। इससे कोई मसला हल नहीं होने वाला। आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस इशू। 15 दिन बाद भी हालांकि 7 दिन में रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट नहीं आई, पर 15 दिन बाद भी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद भी किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये मामला सौंपना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, एसआईटी कैन नॉट प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल्स। It is only made to investigate the nature of the crime and the depths of the crime. Ultimately, the police will have to do the job. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर है आज की कि वो जो इस देश में सीआरपीसी है वो मैंडेट एसआईटी के पास है ही नहीं, और ना हो सकता है सरकार सीआरपीसी के मैंडेट एसआईटी को नहीं दे सकती। तो व्हाटएवर विल बी द फाइंडिंग, एसआईटी की जो भी फाइंडिंग होगी उसको सौंपना पड़ेगा पुलिस को, और पुलिस कंबल ओढ़कर बैठे हुए। अब सूर्या